हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताओ कैसे हम लोग डेटाबेस में जो डेटा को डाल सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग साइन अप कर सकते हो, कैसे जो लॉगिन कर सकते हैं। और खास बात ये है ना कि ये सारा का सारा काम जो करेंगे ना बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग साइन अप भी करेंगे, लॉगिन भी करेंगे, पर पेज हम लोग का रिफ्रेश एक बार भी नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी यूजर सपोज करिए लॉगिन करा, ठीक है, लॉगिन करते समय क्या किया वो कि ईमेल या फिर पासवर्ड जो है गलती डाल दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग पीएचपी के थ्रू ही करें सिंपली, तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई होगा कि उसने सही डाला है कि नहीं डिटेल्स, ठीक है। और अगर वो सही नहीं डाला होगा तो वो जो यहाँ पे एरर का मैसेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट पेज पे गए, वहाँ पे फिर से एरर आ गया, तो एकदम थोड़ा एकदम अटपटा सा लगता है, बहुत अजीब लगता है कि इतना मेहनत किए और दूसरा पेज में जाकर एरर हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा काम अगर हम जावा स्क्रिप्ट से करें तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा, यूजर भी थोड़ा इरिटेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, इसलिए हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना, ये आप फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्म पे हम लोग सारा का सारा अपना रूल अप्लाई करने वाला जो करना है हम लोग को। अगर आप नहीं जानते कि इस पेज को कैसे बनाना है तो मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को मेरे चैनल पे जाके। तो यहाँ पे आपको हॉट डॉक्स में रखना होगा, मतलब होता है ना जैम्प को स्टार्ट करके, जैम्प या वैम्प जो आपका है उसको स्टार्ट कर दीजिए और उसके अंदर सारा का सारा फाइल्स को रख देना है, ठीक है। जैसे कि तो आप खुद ही डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने वीडियो ट्यूटोरियल तो डाला हुआ ही है। और नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेरा पेज ये कुछ इस तरीके का कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ना जेक्वेरी को ऐड, जेक्वेरी का सीडीएन को लिंक कर लेना है, ठीक है। आप W3 स्कूल से कर सकते हैं या फिर code.jquery.com पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो ये जो कोडिंग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये कुछ खास कोडिंग नहीं है, इसको आप इग्नोर मारिए, ठीक है। क्योंकि ये कोडिंग बस ये कर रहा है, देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे साइनअप वाला चीज़ दिखाएगा और इस पर क्लिक किया तो लॉग इन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बस है ये। तो इसको इग्नोर मारिए कंप्लीटली। यहाँ पे सिंपली लिखिए किस बटन पे क्लिक करना। पहले तो मैं बोला कि एस डॉट, तो यहाँ पे देखिए साइनअप के लिए जो हमने बटन यूज़ कर रखा है वो ये वाला बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कोड, इसका मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक बात और है कि हर एक एलिमेंट का जो है ना यूनिक आईडी या फिर क्लास होना चाहिए, बस आप लोग को ये याद रखना है। तो मैंने इसका साइनअप जो बटन है इसका एक यूनिक क्लास है, वो है अप नहीं है। इसके काम करते हैं, साइन अप कर देते हैं इसको, ठीक है। साइन अप कर दिया। अब देखिए साइन अप से एक्सेस करेंगे, इसको लिखते हैं डॉट साइन अप, SIGN डॉट साइन अप। और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली डॉट क्लिक, मतलब जब क्लिक हो तो एक फंक्शन चलाओ, फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं। और यहाँ पे सिंपली देखिए क्या करना है, हम लोग को धीरे धीरे ना जितना हम लोग का वैल्यू लेना है सब वैल्यू लेंगे। तो एक नेम है, एक सर नेम है, एक ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है, सर्कल है, ठीक है। सबके लिए हम लोग एक वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू लेने क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी करेंगे एम को, क्योंकि मेरा एम खराब है। और यहाँ पे सिंपली लिखिए var नेम, क्योंकि हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिखिए डॉलर का साइन। अब ब्रैकेट में दीजिए आपको कहाँ से वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आप जो हैशटैग या फिर डॉट देना है, हैशटैग देना आईडी के लिए, डॉट देना है क्लास के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ यूनिक होना चाहिए जो भी आप देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कहाँ से, ठीक है। देखिए हम लोग जो नेम लेंगे वो कुछ इस जगह से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास डालते हैं नेम करके। और यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ए दे देते हैं। आप अपने हिसाब से ना नाम डालिएगा कोई अच्छा सा चूज़ करके। यहाँ पे मैं दिया बी, और यहाँ पे देते हैं ईमेल का जगह पे सी, और फ़ोन का जगह पे देते हैं डी, और यहाँ पे पासवर्ड का जगह पे देते हैं ई, और सर्कल का जगह पे देते हैं एफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एफ दे दिया। और हम लोग को लॉगिन पे भी तो काम करना है सेम टू सेम। तो लॉगिन के लिए क्या करते हैं, एफ जी दे देते हैं यहाँ पे जी, और यहाँ पे एच, ताकि हम लोग को यूनिकली पता चलते रहे कि हम लोग जो है इस चीज़ को एक्सेस करें, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे नेम है, नेम में हम लोग सिंपली लेंगे वैल्यू डॉट ए से, मतलब जहाँ पे क्लास ए है ना, क्योंकि इनपुट देखिए ये जो इनपुट है हम लोग का, ये जो इनपुट है इसका मैंने क्लास रखा है नाम से ए नाम से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिखिए ए वैल, देखिए उसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अलर्ट करूँ, अलर्ट नेम, और यहाँ पे सिंपली अगर मैं पेज को करूँ रिफ्रेश, और यहाँ डालूँ कोई वैल्यू, और ऐसे करूँ साइन अप पे क्लिक कर दीजिए, वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरीके का काम किया यहाँ पे। अब से मैं सिंपली इसको हटाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं सिंपली var सरनेम करके, एक वेरिएबल बनाते हैं सरनेम से, var सरनेम। यहाँ पे सिंपली रखेंगे हम लोग डॉट बी, डॉट वैल। मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो करता हूँ पॉज, और सबका जो वैल्यू ऐसे ही करके ले आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को देखिए अगर आप चाहें
तो jQuery के थ्रू ना आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डिटेल्स सही डाला है यूज़र की नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ईमेल है, ठीक है, ईमेल में उसने क्या, ईमेल में जो ना @gmail.com होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना होगा। और एक बात बता दूँ कि आप अगर इस पेज पे वेरीफाई नहीं करना चाहते जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, तो आप जो PHP के थ्रू भी नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में हम लोग डेटा को जब भेजेंगे तो आप वहाँ पे वेरीफाई करने का। पर यहाँ मैं आपको दोनों ही चीज़ करने से मना करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि जावास्क्रिप्ट में jQuery में पहले से ऐसा फंक्शंस है, ऐसा मेथड्स है, ठीक है, कि आप जो है उसी पेज में बड़ी आसानी से जो है ना डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो नहीं एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, तो इसके लिए मैं इस पर बात नहीं करने वाला, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कैसे जो है डेटा को वेरीफाई करते हैं। तो सिंपली नेक्स्ट पेज पर डेटा को भेज देते हैं हम लोग, क्योंकि मैं वेरीफाई अभी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली देखिए, पहला यहाँ पे लिखना s.post मतलब $.post, और इसमें 3 पेरीमीटर होगा, ठीक है। पहला पेरीमीटर होता है कि किस पेज पर डेटा भेजना है। तो मैं बोला कि एक डेटा नाम का पेज होगा, उस पर डेटा भेजो, तो data.php। और दूसरा फंक्शन होता है कि कौन कौन सा डेटा भेजना है, ठीक है, जो कि है ना ये डिक्शनरी का फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग जेसन फॉर्मेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली बोला नेम भेजो, और नेम में एक वैल्यू दे दो नेम करके, हाँ नेम में एक वैल्यू दो नेम करके, नेम। और मैं बोला एक सर नेम भेजो, और इसमें जो वैल्यू होगा वो होगा सर नेम करके। और सेम टू सेम ईमेल में भी सेम टू सेम करेंगे, ईमेल में भी ऐसे ही। और यहाँ पे फ़ोन, दोस्तों यहाँ जो पहला लेटर आप देख रहे हैं ना नेम, ये एक मैंने खुद से वेरिएबल बनाया, ठीक है। दूसरा जो है ना, दूसरा जो सेमीकोलन का आप नेम देख रहे हैं वो यहाँ से आया है, वो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे सेम फ़ोन है, यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे सर्कल CIRCLE सर्कल, ठीक है। हम लोग का ये 2 पेरीमीटर हुआ, ठीक है। तीसरा पेरीमीटर आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि हम लोग जिस पेज में डेटा को भेज रहे हैं वो पेज क्या रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब कि उस पेज में जितना भी एरर आए, ठीक है, जितना भी इको करे कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट हो, ठीक है, तो सब जो हम लोग रिटर्न में लेते हैं। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में एक रेस्ट ले देते हैं, बना देते हैं। यहाँ पे सिंपली कर देते हैं फिलहाल के लिए इसको रेस्ट, यहाँ पे रिजल्ट अलर्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग को पता चले क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। हम लोग का इतना काम। अब देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ, इसको छोटा कर देते क्योंकि हम लोग का पेज जो है रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे सिंपली कंसोल पे क्लिक किए, यहाँ पे इसको और छोटा करना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का पेज रिस्पॉन्सिव था, ठीक है, इसलिए ऐसा आ गया। देखिए साइन अप पे क्लिक किया, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यहाँ मैंने बटन को सही से दिया नहीं है। तो दोस्तों अभी देखिए जैसे मैं साइन अप पे करूँ क्लिक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है HTTPS, मतलब ये जो पेज है ना data.php वो फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, data.php नाम का फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपली लिखिए डेटा, जो कि हम लोग का फाइल का नाम था जिसमें डेटा भेजना है, data.php। सिंपली इसको ओपन करिए बड़े आराम से, और इसको कॉपी कर लेते, फिर से हमको क्या पता जरूरत पड़ जाए। अब मैं एक काम करता हूँ, पेज का साइज है ना बड़ा कर देते, जो कि हम नहीं किए थे। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए, पहले PHP जैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट आ गया, PHP लिखिए सेम। सिंपली देखिए क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले तो लिखिए इफ इज सेट। और एक काम करेंगे हम वो ये कि यहाँ जो है ना हम लोग इतना डेटा भेजे थे ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डेटा भेजेंगे, और इस डेटा का वेरिएबल रखेंगे हम लोग क्लिक नाम से, CLIC के क्लिक, और इसमें एक वैल्यू असाइन करके रखेंगे अपलोड करके। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का किस पेज से डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली इफ इज सेट एस पोस्ट क्लिक इक्वल्स टू अपलोड, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन करके रखे थे, ठीक है। जैसे अगर अपलोड हो तो क्या करना है हम लोग को, तब तो सिंपली हम लोग को जितना भी था वो सबको ले लेना है वैल्यू। तो यहाँ पर डॉलर का साइन लिखना है और सबको ऐसे नेम इक्वल्स टू एस नहीं पहले लिखना है हम लोग को। एक काम करते पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि होता है। तो यहाँ पे एक कन्फिग नाम का फाइल बनाएंगे हम लोग, कन्फिग नाम का फाइल, उसको इंक्लूड करा देंगे config.php। इसको खोलिए, यहाँ पे सिंपली लिखिए PHP, यहाँ पे सिंपली लिखना है हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं कौन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं न्यू MySQL। यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर होता है डेटाबेस, मतलब लोकेशन, डेटाबेस का क्या लोकेशन। तो मेरा सिंपली मैं लोकल होस्ट लिखूंगा फिलहाल के लिए, CAL लोकल होस्ट, क्योंकि मैं अपनी लोकल मशीन में टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा पैरामीटर होता है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मेरा रूट है। यहाँ पे तीसरा पैरामीटर होता है कि क्या पासवर्ड आपका, तो मेरा पासवर्ड कुछ नहीं है, ब्लैंक एकदम मैं छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ DB नाम से एक डेटाबेस लिख लेते हैं और बाद में बना देंगे हम लोग। और सिंपली डेटा में देखिए डेटा.php यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इंक्लूड करा लेना हम लोग को। तो यहाँ पे लिखिए इंक्लूड
config.php और यहाँ लिखना है माई रियल स्केप स्ट्रिंग एसकॉन रियल स्केप स्ट्रिंग और इसके अंदर हम लोग को पास कर देना है डेटा, मतलब हम लोग का जो पोस्ट मेथड से आया हुआ। तो मैं पहला मेरा नेम है तो यहाँ पे नेम डालते हैं, सबको कॉपी करके सेम टू सेम ऐसा ही कर देंगे हम लोग। कॉपी किए, एक काम करते हैं वेरिएबल का नाम ना छोटा करके एक कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे मैं 6 को 6 एक काम करता हूँ मैं सब आपको ना, मैं सारा का सारा इतना सारा डेटा मैं सबको नहीं दिखा के ना, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक काम जो जल्दी निपट जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ईमेल लिखता हूँ, यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे लिखना हम लोग को वेरिएबल कर देते हैं चेंज। हम लोग के पास जो डेटा आ गया, ठीक है, नेक्स्ट पेज उस पेज से, ठीक है, हम लोग को सिंपली लिखना है एसक्यूएल का कमांड। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल हम लोग बनाएंगे किस नाम से, वो है क्यू नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को क्या क्या किस में रो में भरना है, किस कॉलम में फिल करना है। तो मैं बोला एक ईमेल नाम का कॉलम होगा उसमें और एक पासवर्ड नाम का कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखना वैल्यूज़ क्या क्या फिल करना है। मैं बोला VALUS वैल्यूज़, मैं सिंपली वैल्यूज़ में वो वैल्यू पास करना है जो कि हम लोग उसमें इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है। तो पहला वैल्यू है A, मतलब $A जिसमें कि हम लोग ईमेल को ले रहे हैं, और दूसरा है B। अब सिंपली हम लोग को इस जो कमांड है इसको फायर करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं रेस्ट नाम का। यहाँ पे सिंपली लिखिए एसकॉन क्वेरी एसक्यूएल, मतलब कि ये क्या करेगा, सिंपली हम लोग का डेटा जो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, इफ एस रेस इक्वल्स टू ट्रू करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो सिंपली हम लोग इको कराएंगे डन, काम करते डन ना करा के 1 कराते हैं। और अगर ये ना हुआ तो हम लोग प्रिंट कराएंगे एल्स। इस बार हम लोग इको कराएंगे एसकॉन एरर। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हम लोग का एरर फाइंड करके देगा क्या एरर आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं जाता हूँ डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं लोकल होस्ट में, तो यहाँ लोकल होस्ट में गए तो मुझे किस नाम से बनाना है, मुझे डेटाबेस बनाना है DB नाम से और टेबल बनाना है क्यू नाम से। तो यहाँ पे PHP माई एडमिन, न्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे एक DB बनाते हैं और यहाँ क्रिएट, यहाँ टेबल बनाएंगे क्यू नाम से। इसमें मैं 3 ही कॉलम रखूँगा, ठीक है। एक आईडी रखेंगे और दूसरा ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं आईडी और यहाँ पे लिखते हैं ईमेल और यहाँ पे लिखते हैं पास, जो कि PA 3 बार एस मैंने दिया हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, यहाँ पे वार कर देते हैं इस फील्ड को और यहाँ पे दोनों का जो ये है साइज है उसको 200 कर देते हैं। हम लोग का जो आईडी उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि अगर एलिमेंट जैसे जैसे उसमें आते रहे, जितना रो बढ़ते जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका काउंट बढ़ते जाए, ठीक है। सेव करके ना पेज को करते हैं सेव और यहाँ पे इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अभी अगर सिंपली मैं साइन अप कर दूँ, देखते हैं हमारा डेटा यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट सेट यूज इज सेट, ठीक है। यहाँ पे कोई इधर आया है लाइन नंबर 3 में, जो कि इस जगह से आ रहा है, इफ इज सेट एज पोस्ट क्लिक इक्वल्स टू पोस्ट। तो उसमें यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है, एरर आता है। उसके लिए क्या करता है, रिजॉल्व करने के लिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे क्लिक है, क्लिक ही छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ना उसको हटा के यहाँ पे सिर्फ एस पोस्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू गया है 1, एक ID 1 से, ठीक है, जो कि मैंने ब्लैंक रखा। अब मैं यहाँ पे ना सारा का सारा वैल्यू भर दूंगा जो कि मुझे काम है। पर अगर मैं भरूंगा भी नहीं तो मेरा जो है ना ये सिर्फ ये ईमेल वाला और ईमेल वाला और पासवर्ड वाला जो इसमें सेव होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो दो ही कॉलम बनाया हुआ है और मैं डेटाबेस में 2 ही डेटा को भेज रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए आपको। सिर्फ आप चाहे तो सारा का सारा भेज सकते हैं अपना हिसाब से। अब मैं सिंपली साइन अप किया हूँ, देखिए ये वहाँ पे 1 आया, 1 का मतलब कि हम लोग का डेटा चला गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं ब्राउज पे क्लिक, देखिए यहाँ पे ये रहा हम लोग का डेटा जो कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा डेटा इंसर्ट करते हैं, मतलब कि जो कि हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी पासवर्ड में भी 1 2 3 साइन अप करते हैं। देखिए यहाँ पे वो डेटा चला गया, ठीक है। ओके पे क्लिक किए, यहाँ पे रिफ्रेश किए, तो ब्राउज किए
123 अब हम लोग को सिंपली करना है लॉगिन। लॉगिन के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, सेम काम करना है लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे जाते हैं, लॉगिन लिखते हैं पहले हम लोग, साइन अप यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे एक बटन है ना, इसको पहले चेंज करके यहाँ पे पहले तो साइन इन लिखते हैं और यहाँ पे जो है इसका लॉगिन लिखते हैं। अभी हम लोग ऊपर जाना है, सेम पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे जो इतना कोड हम लोग ने लिखा हुआ था सबको करेंगे कॉपी यहाँ से इस जगह तक, थोड़ा नीचे जाके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखते हैं डॉट लॉगिन और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना इसको ये रहने देते हैं, पासवर्ड फ़ोन हटा देते हैं, नेम और सरनेम हटा देते हैं और यहाँ पे जो क्लिक है ना, क्लिक की जगह पे हम लोग कर देते हैं लॉगिन करके। और यहाँ पे जो उसका वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ से आएगा। तो एक वैल्यू आएगा एक जी से और एक होगा एफ से और यहाँ पे होगा एच, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंगे जी का वैल्यू जो कि ईमेल में आएगा डॉट जी और इसका वैल्यू आएगा एच में, तो यहाँ पे एच लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली ना सबको हटा देते हैं, यहाँ पे सब सिर्फ हम लोग ईमेल रखेंगे और फ़ोन, ईमेल और पासवर्ड रखना है हम लोग को। तो यहाँ पे ईमेल पास और यहाँ पे सर्कल भी हटा दिए। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब हम लोग सिंपली ना पहले इसको देखते हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सेम टू सेम ना लॉगिन का कोड लिखना है तो लॉगिन का कोड लिखने के लिए सिंपली इतना जो है ना कोड सब कॉपी करिए। और इस बार हम लोगों ने यहाँ पे क्या पोस्ट कराया है, तो यहाँ हम लोगों ने इस बार पोस्ट कराया है इस चीज़ को, लॉगिन को। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिखना है लॉगिन और यहाँ पे ईमेल पास तो वैसे ही आ ही जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट ना करके इस बार हम लोग को करना है, काम करता हूँ इसको फिर से ऐसे रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे स्किल में जाके ना कमांड ले लेते हैं, कौन सा कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो हम लोग का साइन है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एफ किया मैंने, फाइंड और इसको रिमूव। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, ईमेल। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ईमेल इक्वल्स टू SA और यहाँ लिखेंगे एंड पास इक्वल्स टू SB जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को जो इसको फायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फायर करने का क्या करना है हम लोग को, इसको इफ एस रेस नम रोज ग्रेटर देन 0, अगर ये हम लोग का जो रोज रिटर्न कर रहा हो 0 से ज़्यादा हो तो करना है वाइल। यहाँ पे लिखना है हम लोग को एक नया वेरिएबल बनाना है रो करके। यहाँ पे सिंपली लिखना है एस रेस फेच एसोस करके। अगर मैं यहाँ पे फेच रेसोस ना करूँ ना तो भी काम चल जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ जब हम लोग को इसका जरूरत ही नहीं। अगर ये कमांड फायर होगा, ठीक है, ये कमांड फायर होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि ईमेल अगर ये है और पासवर्ड कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अगर डेटाबेस को चेक करो, डेटाबेस में अगर तुमको ऐसा कोई रिजल्ट मिल जाए, तो अगर डेटाबेस में रिजल्ट मिलेगा तब तो ऑटोमेटिकली तो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, पर मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेच एसोस, फेच ASSOC फेच एसोस। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ जो है ना मैं निकालूंगा ID को, ID SRO ID क्या है, मतलब हम लोग को ये वाला चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का। कहाँ गया ये वाला चीज़, ओके पे ये क्लिक और यहाँ पे देखिए ये ID हम लोग को रिटर्न करेगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इको SID। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं एल्स इको इरर कर देते हैं, ERROR इरर, और सेम टू सेम यहाँ पे भी कर देते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएगा हम लोग को, इको इरर 2 करके। अब अगर मैं करूँ रिफ्रेश पेज को और यहाँ पे अगर मैं करूँ लॉगिन, देखिए यहाँ पे मैं पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे एक सिंटेक्स इरर आया है जो कि है लाइन नंबर 27। तो लाइन नंबर 27 देख लेते क्या है, एल्स इको। तो यहाँ पे तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि क्यों आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब करके देखते क्या आता है।
देखिए अब मुझे 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 3 रिटर्न इसलिए क्योंकि इसका जो आईडी है, ठीक है, देखिए मैंने 1 2 3 किया तो इसका आईडी क्या है, उसका आईडी है 3, इसलिए मुझे 3 रिटर्न किया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये 3 हो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं लॉगिन वाला फंक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इफ़ रेस इक्वल्स टू 3, सॉरी इक्वल्स टू 3 नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ 1। देखिए अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं इको कराता हूँ 1 को बेसिकली, और मैं बोला कि अगर ये 1 हुआ, ठीक है, तो हम लोग को जो अलर्ट नहीं, एक विंडो डॉट लोकेशन .href, तो मैंने बोला कि एक ऐसा कोई पेज में रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है, जो कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कोई नॉट फाउंड वाला पेज में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप फिर से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। साइन इन पे क्लिक किया, देखिए हम लोग ये नेक्स्ट पेज पे डाल दिया कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए एफ डाल देता हूँ, देखिए क्या आता है, एफ डाला, यहाँ पे इसको चेंज किया, देखिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि हम लोग का ये डेटा तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैं फिर से उस पेज को जाकर थोड़ा एडिट करना चाहूँगा, यहाँ पे ना इधर आया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये डालते हैं इफ़ एल्स। दोस्तों वहाँ पे इधर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या किया था, वाइल्ड लिखा था, ठीक है, और वाइल्ड के बाद फिर ना एल्स होता है, इफ़ के बाद एल्स होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इको एस कॉन इरर। देखिए अभी अगर मैं करूँ रिफ्रेश तो यहाँ पे मुझे इरर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 लिखते हैं, देखिए अभी मुझे आएगा इरर, तो यहाँ पे मुझे कोई इरर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई इरर जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं, इफ़ का जगह पे लिखते हैं एल्स अलर्ट रेस। अब देखिए अगर मैं करूँ यहाँ पे रिफ्रेश पेज को और यहाँ पे फिर से लिखूँ 1 2 3 4 ईमेल का जगह पे, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और यहाँ पे लिखूँ 1 2 3, देखिए मुझे इरर देगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी इरर नहीं दे रहा है, इरर इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई इरर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम मैसेज डाल सकते हैं एल्स, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं सिंपली 0, और यहाँ पे 0 को एक्सेस करके ना, मतलब जैसे कि इसको हम लोग एक्सेस किए थे, इफ़ एल्स करके, इफ़ एल्स एल्स इफ होगा ELSE एल्स इफ रेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर 0 होगा तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं सिंपली एक अलर्ट कराऊंगा, वो ये कि क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट, तो यहाँ पे CREDIENTIALS क्रेडेंशियल्स रॉन्ग कर देते हैं, इनकरेक्ट कौन लिखेगा इतना बड़ा सा। पेज की रिफ्रेश यहाँ पर फिर से करते हैं 1 2 3 4, और यहाँ लिखते हैं 1 2 3। अभी अगर करूँ साइन इन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट, जिसमें 4 को हटा के करूँ साइन इन, देखिए वो नेक्स्ट पेज पे मुझे डाल दी। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने साइन अप या लॉगिन करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से कर सकते हैं काम। पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, SQL फाइल भी होता है। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही मस्त वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।